चंपावत के लोहा घाट महाविद्यालय में छात्र संगठनों के आंदोलन के बीच एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में विवाद सामने आया है। दोनों संगठनों ने एक दूसरे पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए हैं। घटना में एनएसयूआई के एक छात्र नेता के घायल होने की बात सामने आई है। दोनों पक्षों की ओर से लोहाघाट थाने में तहरीर दी गई है। मामले की पुलिस जांच जारी है। लोहाघाट महाविद्यालय में छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के अलग-अलग आंदोलन चल रहे हैं। एनएसयूआई की ओर से महाविद्यालय गेट पर तंबू लगाकर धरना दिया जा रहा है, जबकि एबीवीपी कार्यकर्ता महाविद्यालय परिसर में आंदोलन कर रहे हैं। एनएसयूआई छात्र नेताओं का आरोप है कि सोमवार शाम करीब 6:50 बजे 30 से 40 लोग उनके धरना स्थल पर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान एनएसयूआई के छात्र नेता पीयूष बोरा के साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी आंख के पास समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां आंख के ऊपर 5 टांके लगाए गए। एनएसयूआई नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने और बाद में देख लेने की धमकी भी दी गई। मामले में नामजद तहरीर लोहाघाट थाने में दी गई है। एनएसयूआई ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने, आंदोलन स्थल पर सुरक्षा उपलब्ध कराने और महाविद्यालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं एबीवीपी ने भी एनएसयूआई नेताओं के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। एबीवीपी नेताओं का आरोप है कि धरने के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा महाविद्यालय में अभद्रता की जा रही थी और विवाद की शुरुआत उन्हीं की ओर से हुई। एबीवीपी ने मारपीट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता को चोट फिसलने के कारण लगी है। एबीवीपी नेताओं ने एनएसयूआई के आरोपों को गलत बताया है। दोनों पक्षों की शिकायतों के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मंगलवार को महाविद्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जी कल ऐसा हुआ था, ये लोग छत पे चढ़े थे। जैसे ही नीचे होते उसके बाद इनके अध्यक्ष लोग आए थे बीजेपी के। जैसे वो गए उनके बाद इन लोगों ने सीधे मारपीट स्टार्ट कर दी। लगभग 30-40 लोग थे, एक इंसान पे सारे टूट पड़े, सर फाटा। फिर जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल को गए, हमारे टेंट वगैरह फाड़े गए, देख सकते हो। फिर जैसे ही इन लोगों को पता चला कि हम केस करने वाले हैं, वैसे ही ये लोग कुछ लोग आए टेंट वगैरह दोबारा वो करके, जिसकी वजह से हमें सुबह प्रॉब्लम हुई। पानी यहाँ बिस्तर सब गीले हो चुके हैं। थाने में हमने केस किया इनके ऊपर। कार्रवाई अभी तक तो कुछ नहीं हुई है। 5 टाँके लगे हैं। तो आरोप लगा रही कि उनको पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया, थाने तक मामला पहुंचा। क्या कहना चाहेंगे आरोपों में? उसमें ये है कि अभी कुछ वीडियो भी आपको हम भेजेंगे, जिसमें एनएसयूआई कार्यकर्ता रात को भी यहाँ पर को फायरिंग वगैरह करते हैं रात को। उसकी वीडियो भी हमारे पास है। और दूसरी चीज़ें हैं कि ये जो नशे की हालत में यहाँ आते हैं बार बार रात को पीने। रात के 12 बजे भी डीजे बजता है यहाँ पे को। यहाँ के गांव वाले भी कुछ आते हैं कि ये लोग हल्ला करते हैं रात को, तो हमारे पास, तो हम बताते हैं कि हमको हमारे पास पूरी वीडियो भी है कि ये लोग रात को हल्ला काटते हैं हम पर। तो विद्यार्थी पक्ष के कार्यकर्ताओं द्वारा कोई ऐसी चीज़ें नहीं की। जब हमारे कुछ जनप्रतिनिधि कल हमसे मिलने आए थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं को गेट तक छोड़ने गए, तो वहाँ पर उनके साथ बदतमीजी करी गई। तो उसमें इनके हाथ आपस में धक्का मुक्की हुई, जिससे वो लोग शराब पी के वहाँ पर गिरे। तो आरोप निराधार हैं? निराधार आरोप है सारे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, किसी ने मारपीट ऐसी जैसी कोई स्थिति नहीं हुई थी। सबसे पहले उनने ही वो यहाँ पे को अंदर आके सीएम साहब के लिए और क्या कहते हैं सरकार के लिए गंदे गंदे नारे लगाने लगे और हमको बच्ची को मतलब चिढ़ाने के पूरा प्रयास था। हमने बस उनसे कहा कि आप बाहर चले जाओ। जब वो बाहर जा रहे थे तो शायद वो जब बारिश की वजह से फिसलन हुई थी तो धक्का मुक्की में वो फिसल पड़ा। उसके अलावा किसी ने हाथ तो किसी ने छोड़ा नहीं। ऐसा कोई संज्ञान है नहीं कि किसी व्यक्ति ने हाथ उठाया या कुछ करा। लगी है ऐसा कुछ नहीं है उसमें कोई। हम लोग इस बात का सीधे विरोध करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई टेंट नहीं फाड़ा गया, कोई कुछ नहीं करा गया, ऐसा कुछ नहीं था कि मारपीट हुई किसी के साथ। बाकी ये ज़रूर था कि जब उन लोगों ने ऐसा करा तो हमने उनको बाहर भेजने की कोशिश करी थी, गेट के बाहर भेजने की कोशिश करी थी कि आप लोग यहाँ पे ये हल्ला मत करिए, गेट के बाहर चले जाइए। ये जब तक, और खैर उनकी तो आदत है आरोप लगाने की। और जैसे उनने पहली बार लगाया कि उनने हम क्या कहते हैं हम उन्हें देखकर हमने धरना शुरू करा, जबकि हमारा सबसे पहले सब कुछ था। आप आज मांगे भी देखें तो जो हमारी पिछले वर्ष मांगी थी अधिकांश मांगे अभी हमारी वो हैं, और वही वो कॉपी करते हैं। बस उनका वही है कि वो खाली आरोपित करना जानते हैं हर चीज़ को। मतलब आरोप निराधार है? निराधार है वो पूरे। हमेशा गवाह है
जो गुनहगार होते हैं वह खुद मारपीट कर दूसरे को गुनहगार बताने में तुल जाते हैं। NSUI के ये फटा हुआ टेंट जो हमारे द्वारा यहाँ को पोस्टर्स वगैरह लगाए गए थे, जो सिग्नेचर कैंपेन था, वो सबको पूरी तरीके से फाड़ दिया गया। यहाँ पर आकर हमारे भाई प्रियांशु बोरा के साथ मारपीट की गई। उसके माथे पर यहाँ पर को कड़े से धारदार हथियार से प्रहार कर उसमें 5 टाँके लगे हैं। उसको लगभग यहाँ से मारते हुए नीचे रायनगर चौड़ी के गेट तक ले गए, लेकिन अब वो फिर बाद में जाकर FIR करते हैं कि हमारे ऊपर मारपीट की गई है, खुद अपने कपड़े फाड़कर। अगर पुलिस आई थी, CCTV फुटेज देखी, अगर हम में से एक भी कार्यकर्ता उनके टेंट के पास गया या फिर वहाँ कोई तोड़फोड़ की, तो मैं आयुष गोस्वामी इस कॉलेज में अपनी राजनीति से इस्तीफा दूंगा। और यदि हमारे द्वारा कुछ ऐसा किया होगा तो मैं इस कॉलेज भी छोड़ दूंगा मैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि NSUI के किसी एक कार्यकर्ता ने उनको टच तक नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनके साथ उनके टेंट के पास जाके मारपीट करी। अगर ये आरोप सिद्ध होता है तो मैं छात्र राजनीति से इस्तीफा दे दूँगा। हाँ, पुलिस प्रशासन से हमको सपोर्ट पूरा मिल रहा है। आज वो आए थे, CCTV फुटेज वगैरह ले गए हैं और आज शाम को बयान दर्ज कराने के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम आएंगे।